Hello बच्चों. So let's read the question given here. So the question given here says, read the following statements and choose the correct one from the codes given below. कि हमको इन चार statements को पढ़ के correct option को choose करना है. तो पहले हम statements को पढ़ेंगे. So the first statement says the apoplastic movement of water takes place exclusively through the intercellular spaces and cell wall without crossing any membrane. Second statement is symplastic movement occurs from cell to cell through plasmodesmata, that is adjacent cells are connected through plasmodesmata. फिर given है permeability of a membrane depends on its composition and chemical nature of the solute. Next is solutes present in a cell increase the free energy of the water or water potential. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन का हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए. तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या होगा ना, मूवमेंट ऑफ वाटर. क्योंकि यहाँ पे हम चारों स्टेटमेंट में वाटर का मूवमेंट इन और आउट ऑफ द सेल डिस्कस कर रहे हैं. तो पहले हम अगर देखें तो स्टेटमेंट 1 पे क्या गिवन है ना, कि एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एक्सक्लूसिवली थ्रू इंटरसेल्युलर स्पेसेस एंड सेल वॉल. तो ये सही होता है क्योंकि एपोप्लास्टिक मूवमेंट में वाटर का मूवमेंट होता है थ्रू द बॉर्डर्स ऑफ द सेल्स. सेल के बॉर्डर को सिर्फ उसके सेल वॉल को और सिर्फ उसके इंटरसेल्युलर स्पेसेस को ही टच करके जाता है. फिर आता है यहाँ पे स्टेटमेंट 2 पे क्या गिवन है ना, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट ऑकर्स फ्रॉम सेल टू सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा. तो ये भी सही है क्योंकि सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में वाटर जो होता है सेल के इंटीरियर से होके जाता है. नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट पे यहाँ पे क्या गिवन है ना, परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन डिपेंड्स ऑन इस कॉम्पोजिशन एंड केमिकल नेचर. तो ये भी सही है क्योंकि परमेबिलिटी जो होता है सेल वॉल की सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन पर डिपेंड करता है और उसका केमिकल नेचर ऑफ दिस सॉल्यूट कि वो सॉल्यूट लिपोफिलिक है, यहाँ पे वो सॉल्यूट लिपोफिलिक है या वो हाइड्रोफिलिक है, वो इस पे भी डिपेंड करता है. फिर लास्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या गिवन है ना, कि सॉल्यूट्स प्रेजेंट इन अ सेल इंक्रीज द फ्री एनर्जी ऑफ द वाटर और वाटर पोटेंशियल. तो ये गलत है क्योंकि जब सॉल्यूट प्रेजेंट होता है किसी भी तरह के वाटर या वाटर सोल्यूशन में, वो हमेशा क्या करता है ना, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज कर देता है. तो फिर अगर हम देखें तो इसका सही जवाब कहाँ क्या होगा, 1 2 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो इट विल बी ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.